Hello बच्चों, let's read the question. Question says, find the sum of n terms of the sequence x plus 1 upon x का whole square, comma x square plus 1 upon x square का whole square, comma x cube plus 1 upon x cube का whole square, comma dot 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 to n terms. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सीक्वेंस a1, a2, a3 ऐसा ऑन है जिसमें a1 जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, a2 सेकंड टर्म को और a3 थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और जो an है वो nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और n यहाँ कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है. तो an प्लस 1 अपॉन an सभी n के लिए जो हो, अगर वो कांस्टेंट हो तो हम इस सीक्वेंस को बोलते हैं कि वो जीपी है, और इस कांस्टेंट को कॉमन रेशियो बोलते हैं और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसके जो फर्स्ट n टर्म का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर डज नॉट इक्वल टू 1, और ये होता है एन ए n इंटू ए इफ आर इक्वल टू 1. अगर आर 1 के इक्वल होता है, जो कॉमन रेशियो होता है वो 1 है, मतलब कांस्टेंट है वो सीक्वेंस, तो जो ये होता है वो होता है एन ए इसका सम, और अगर 1 के इक्वल नहीं है तो इसका सम का फॉर्मूला होता है ए, जहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. अब हमें जो क्वेश्चन में सीक्वेंस गिवन है उसको हम लिखते हैं, और वो कह रहा है कि n टर्म का सम फाइंड करना है. तो जो Sn हो जाएगा, मतलब n टर्म का सम हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का सम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब का स्क्वायर एस ऑन एन टर्म्स तक. अब इसके हम स्क्वायर को खोलते हैं तो इसका स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होगा. तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स. इसी तरीके से हम सेकंड वाले टर्म का स्क्वायर खोलते हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर होगा तो x की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है. ऐसे ही हम थर्ड टर्म का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे थर्ड टर्म जो हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस एस ऑन चलता रहेगा. यहाँ पर जो टर्म है एक्स एक्स ही कैंसिल हो जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो भी कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरीके से ये जो एक्स की पावर 6 है ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ ये जो ये टर्म है यहाँ पर 2 ही बच जाएगा, इसके लास्ट वाला टर्म 2 ही 2 बच जाएगा. तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको, जो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 6 एस ऑन, ये जो जितने भी टर्म है हम एक साथ लिख लेते हैं. तो ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एस ऑन. ये तो ऐसे चलता रहेगा अगर आगे वाले ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे. कितने टर्म्स तक? n टर्म्स तक. एंड प्लस सेकेंड वाला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हम इसके अब सेकेंड टर्म को लिख लेते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस एस ऑन n टर्म्स तक. प्लस अब ये दो भी रह गए हैं सबके 2 2 2, तो इसको हमने रीअरेंज करके लिख लिया है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस एस ऑन कितने टाइम्स? n टाइम्स. अब हम यहाँ पर इसको जो Sn है इसको हम I1 लेट कर लेते हैं, इतने पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है y1 और I2 और I3 ना. अब हम इसको तीनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं. तो Sn जो है हमारा Sn हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, और जिसमें जो I1 है वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एस ऑन, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है एक्स स्क्वायर, तो a1 जो हो गया वो एक्स स्क्वायर हो गया, और सेकंड टर्म जो a2 है वो एक्स की पावर 4 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर बढ़ता जा रहा है तो ये क्या हो गया? ये जीपी हो गया. और जिसमें जो a2 है जो r हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a2 अपॉन a1 हो जाएगा, क्योंकि सब में एक्स स्क्वायर ऐड होता जा रहा है, तो एक कॉमन एक फिक्स मल्टीपल है एक्स स्क्वायर जो हमेशा मल्टीप्लाई होता जा रहा है अगले टर्म में, तो ये जीपी हो गया. तो यहाँ पर
r इक्वल टू क्या हो गया a2 अपॉन a1, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो हो गया वो x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो r आया वो आया एक्स स्क्वायर। नाउ r तो हमारा एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर जो a है मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नाउ I1 जो हो जाएगा मतलब n टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन होता है। तो यहाँ पे a क्या है एक्स स्क्वायर और r की पावर n, तो यहाँ पे r जो है एक्स स्क्वायर है तो इसकी पावर n जो हो जाएगा x की पावर 2n हो जाएगा, माइनस वन अपॉन r जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ से जो I1 आ गया वो हो गया I1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2n माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से हमारा I1 मिल गया हमें। अब हमें इसी तरीके से I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I2 है हमारा I2 इक्वल टू वो था हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस एस ओन। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये टर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो ये भी जीपी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा a1, हम इसको हम a डैश वन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर a टू डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो कि हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो r डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a टू डैश अपॉन a1 डैश, जो कि हो जाएगा a2 डैश कितना है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे इसके पास जाएगा इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 और ये बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे एक्स की पावर 4 थी ऊपर एक्स स्क्वायर था तो दो कट गए बचा एक्स स्क्वायर। तो r डैश यहाँ से आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, और जो a है मतलब a डैश जो कि a1 के इक्वल है वह है 1 अपॉन वो भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से जो I2 सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला जो आ जाएगा I2, तो वो भी हम जानते हैं क्या होता है a डैश r डैश की पावर n माइनस वन अपॉन r डैश माइनस वन। सेम वही मैंने डैश इसलिए करके लिख रखा है क्योंकि मैं ऑलरेडी a और r लेट कर चुका हूँ। तो फिलहाल a जो है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n, और यहाँ पे हम ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं माइनस वन, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 2n माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये वाला इसके पास जाएगा ये ऊपर जाएगा, वैसे भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा, और यहाँ पर सॉल्व करने पे 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन एक्स की पावर 2n इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ अगर मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x की पावर 2n माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 2n एक्स स्क्वायर माइनस वन। हाँ अच्छा लग रहा है ऐसे दिखने में, तो इस वजह से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो नाउ इससे हमारा I2 आ गया। अब हमारा हम निकालते हैं I3 जो कि था 2 2 2, तो ये हो जाएगा हमारा I3 इक्वल टू I3 इक्वल टू जो कि था 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस n टाइम्स। अब 2 प्लस 2 अगर 3 टाइम्स होता तो 2 इंटू 3 हो जाता, 2 प्लस 2 ऐसे 4 टाइम्स होता तो 4 इंटू 2 हो जाता जो कि 8 आ जाता। तो ये n टाइम्स है तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो n इंटू 2 हो जाएगी जो कि 2n हो जाएगा I3। नाउ हमसे Sn पूछा तो Sn क्या था हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3, तो हम यहाँ पे तीनों की वैल्यू पुट करते हैं। तो जो हमारा I1 जो आया था वो था कितना, जो यहाँ पे I1 आया है वो एक्स स्क्वायर की पावर 2n माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2n
-1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 प्लस I2 हमारा x की पावर 2n -1 अपॉन x की पावर 2n x स्क्वायर -1 प्लस I3 जो है वो है हमारा 2n। नाउ यहाँ पर जो स्टार्टिंग के दो टर्म में से x की पावर 2n -1 अपॉन x स्क्वायर -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो ये Sn जो हो जाएगा x की पावर 2n -1 अपॉन x स्क्वायर -1 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा जो फर्स्ट वाले टर्म में बच जाएगा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस सेकेंड वाले टर्म में बच जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 2n, तो सेकेंड वाले टर्म में बचा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 2n, जो कि हमारी Sn की वैल्यू आई। ना ये हमारी Sn की वैल्यू है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन थी, इसके फर्स्ट n टर्म्स का जो होगा वो सम क्या होगा, मतलब n टर्म का सम क्या होगा। तो फाइनल आंसर इज x की पावर 2n -1 अपॉन x स्क्वायर -1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 2n। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।